नागरिकता और ओसीआई कार्ड को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट सामने आई है। गृह मंत्रालय ने सिटीजन रूल्स 2026 को नोटिफाई कर दिया है। ये नए नियम न केवल ओसीआई कार्ड धारकों के लिए है, बल्कि नागरिकता के आवेदन करने वाले लोगों के लिए भी बहुत मायने रखते हैं। क्या आपको पता है कि अब ई-ओसीआई का जमाना आ गया है? और क्या आप जानते हैं कि एक छोटे बच्चे के पासपोर्ट को लेकर सरकार ने कितनी सख्ती दिखाई है? आज की इस वीडियो में हम इन सभी तकनीकी नियमों को आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बच्चों की। नए नियमों के मुताबिक कोई भी माइनर बच्चा एक ही समय में भारतीय पासपोर्ट और किसी दूसरे देश का पासपोर्ट साथ नहीं रख सकता। सरकार ने इसे बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि अगर बच्चे के पास भारतीय नागरिकता या पासपोर्ट है तो उसे दूसरे देश का पासपोर्ट सरेंडर करना होगा। ये नियम उन परिवारों के लिए बहुत जरूरी हैं जो विदेशों में बसे हैं और जिनके बच्चों के पास दोहरी नागरिकता की संभावना रहती है। भारत दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं देता और 2026 के नियम इसी बात को और मजबूती से लागू करते हैं। अब बात करते हैं आवेदन प्रक्रिया की। सरकार ने इसे पूरी तरह डिजिटल बना दिया है। अब ओसीआई कार्ड के रजिस्ट्रेशन या उसे छोड़ने के लिए आपको चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। सारे आवेदन अब ऑफिशियल पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जमा होंगे। पहले आवेदकों को दस्तावेजों की दो कॉपियां जमा करनी पड़ती थी, जिससे कागजी काम बहुत बढ़ जाता था। अब उस नियम को पूरी तरह से हटा दिया गया है। सबसे बड़ा बदलाव है इलेक्ट्रॉनिक ओसीआई यानी कि ई-ओसीआई का। अब आपको फिजिकल कार्ड के साथ साथ या उसकी जगह एक डिजिटल ओसीआई रजिस्ट्रेशन भी जारी किया जा सकता है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपका ई-आधार कार्ड होता है। क्या आप जानते हैं कि अब एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन की लाइन में लगने का झंझट भी खत्म होने वाला है। नए नियमों के तहत ओसीआई आवेदकों को एक नए कॉन्स्टेंट फॉर्म यानी कि सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करने होंगे। इस फॉर्म के जरिए आप सरकार को अपना बायोमेट्रिक डेटा देने के लिए सहमत होते हैं। इससे फायदा ये होगा कि जब आप विदेश से भारत आएंगे तो आपका इमिग्रेशन फास्ट ट्रैक तरीके से होगा, यानी बहुत कम समय में आप एयरपोर्ट से बाहर निकल सकेंगे। अगर कोई भी स्वेच्छा से ओसीआई कार्ड छोड़ना चाहता है तो उसे पोर्टल पर घोषणा करने के बाद अपना ओरिजिनल फिजिकल कार्ड नजदीकी इंडियन मिशन पोस्ट या FRRO ऑफिस में जमा करना होगा। ये बदलाव दिखाते हैं कि सरकार कैसे हर सेवा को पेपरलेस बना रही है। बायोमेट्रिक का अनिवार्य होना राष्ट्रीय सुरक्षा और यात्रा को सुगम बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप यूपीएससी या अन्य परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो इन बदलावों को नोट कर लीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। मेरा नाम है मोनाली पांडे। मिलते हैं अगली वीडियो में।